हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सिविल सर्विसेज ड्रीम। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग जनरल स्टडी में हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन स्थानों में मध्यपाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं? ऑप्शंस हैं औदे, बोरी, बागोर या फिर लखनिया। क्वेश्चन 1 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, बागोर। मध्यपाषाण काल में पशुपालन के साक्ष्य मिलने लगते हैं, ठीक है, लेकिन अर्थव्यवस्था के लिए ये महत्वपूर्ण आधार नहीं था। लेकिन मध्यपाषाण काल में पशुपालन के जो साक्ष्य मिले हैं वो कहाँ कहाँ मिले हैं? आदमगढ़ मध्य प्रदेश और राजस्थान के बागोर नामक स्थान में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो इसलिए जो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि किन स्थानों में मध्यपाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं, तो बागोर राजस्थान। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं बागोर राजस्थान, वहाँ पे पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 में पूछा गया है, निम्नलिखित नेताओं में किसने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना की थी, यंग इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी? ऑप्शंस हैं भगत सिंह, विनायक दामोदर सावरकर, बारिंद्र कुमार घोष या फिर पुलिन बिहारी। क्वेश्चन 2 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, विनायक दामोदर सावरकर। विनायक दामोदर सावरकर, ये जो यंग इंडिया सोसाइटी अभिनव भारत समिति है, ये 1904 में विनायक दामोदर सावरकर और उनके भाई गणेश दामोदर सावरकर व नारायण दामोदर सावरकर द्वारा स्थापित किया गया था। ये एक गुप्त समाज था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 में पूछा गया है, हठ योग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या है? 2 कथन दिए गए हैं। पहले में है योग नाथ पंथियों द्वारा अपनाया जाता था। दूसरा है हठ योग क्रिया को सूफी संतों ने भी अपनाया था। 2 स्टेटमेंट हैं, इन दोनों में दोनों सही हैं या कोई एक सही है, इसे हमें नीचे दिए गए कूट की सहायता से हमें उत्तर करना है। तो ऑप्शंस क्या हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। क्वेश्चन 3 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। तो देखिए, पहले एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे दिया गया है नाथ संप्रदाय, ठीक है। नाथ संप्रदाय भारत का शैव संप्रदाय का प्रमुख पंथ है। मध्ययुग में इस संप्रदाय में बौद्ध, शैव तथा योग की परंपराओं का समन्वय दिखाई देता है। यह हठ योग की साधना पद्धति पर आधारित पंथ है। तो पहला तो स्टेटमेंट सही हो गया कि योग नाथ पंथियों द्वारा अपनाया जाता था, ठीक है। दूसरे में है हठ योग क्रिया को सूफी संतों ने भी अपनाया था, इसे भी देख लेते हैं। 13वीं शताब्दी में हठ योग की एक पुस्तक अमृत कुंडा जो थी, उसका अरबी और फारसी में अनुवाद किया गया था, जिसका सूफी जो मत है उस पर स्थायी प्रभाव पड़ा। सूफी जो संत हैं उनमें से कई संतों ने जो है हठ योग को अपनाया था, ठीक है। उनके द्वारा भी इसका प्रचार प्रसार हुआ भारत में। तो इसलिए जो क्वेश्चन 3 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, एक और दो दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में है, निम्नलिखित में से किस मंदिर को विदर्भ के खजुराहों के रूप में भी जाना जाता है? ऑप्शंस हैं मार्कंडेश्वर, कैलाश, मनुदेवी या फिर भीमाशंकर। क्वेश्चन 4 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, मार्कंडेश्वर। मार्कंडेश्वर मंदिर को विदर्भ का खजुराहो या फिर मिनी खजुराहो के रूप में जाना जाता है। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में वेनगंगा नदी के किनारे 9 से 12वीं शताब्दी के मध्य ये इन मंदिरों का निर्माण कराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में है, निम्नलिखित राजाओं में से किसने अकबर के पूर्व तानसेन को संरक्षण दिया था? अकबर से पहले तानसेन को संरक्षण किस राजा ने दिया था? ऑप्शंस हैं भाटा का राजा रामचंद्र सिंह, मालवा का राज बहादुर, मेवाड़ का उदय सिंह, गुजरात का मुजफ्फर शाह। क्वेश्चन 5 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, भाटा का राजा रामचंद्र सिंह। भाटा के राजा रामचंद्र सिंह ने अकबर के पूर्व तानसेन को संरक्षण दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 में है, निम्नलिखित युद्धों को कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है, ठीक है, और नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनना है। तो देखिए, यहाँ पे 4 युद्ध दिए गए हैं, सरनाल का युद्ध, बिलग्राम का युद्ध, धर्मत का युद्ध और जजाऊ का युद्ध। नीचे कूट की सहायता से हमें इसका क्रम निर्धारित करना है। सही क्रम क्या होगा?
क्वेश्चन 6 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए 2134। तो इसका क्रम निर्धारित करने से पहले हम एक बार देख लें कि ये जो युद्ध हैं वो कब कब हुए हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे बिलग्राम का युद्ध। बिलग्राम का युद्ध जो हुआ है वो हुआ है 26 जून 1539। 26 जून 1539 में बिलग्राम का युद्ध हुआ था। ये हुमायूं और शेरशाह के बीच में हुआ था। फिर सेकंड नंबर पे आता है सरनाल का युद्ध। सरनाल का युद्ध जो है वो 1572 में हुआ। 1572 में ये युद्ध जो हुआ था इसका जिक्र अकबरनामा में दिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है धर्मत का युद्ध। धर्मत का युद्ध जो है वो 15 अप्रैल 1658। ठीक है। 15 अप्रैल 1658 में जो है धर्मत का युद्ध हुआ था। ये दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच में हुआ था। और फिर लास्ट में है जजाऊ का युद्ध। ये हुआ है 12 जून 1707। 12 जून 1707 में हुआ है। ये औरंगजेब की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी के लिए जो है ये युद्ध हुआ था। तो अगर इनका क्रम देख लें तो देखिए बिलग्राम का युद्ध जो है वो 1539 में हुआ है, तो ये पहले नंबर पे आ जाएगा। उसके बाद फिर पहले सरनाल का युद्ध 1572 में हुआ है। उसके बाद तीसरे में धर्मत का युद्ध 1658 में हुआ है। उसके बाद लास्ट में 1707 में जजाऊ का युद्ध हुआ है। तो ये इसका क्रम जो है वो क्रम के आधार पर ये जो ऑप्शन ए है वो सही है 2134। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 में है आईएनए के अधिकारियों पर मुकदमा चलाया गया था। इंडियन नेशनल आर्मी, ठीक है, इस पर जो मुकदमा चलाया गया था वो कहाँ? ऑप्शंस हैं लाल किला दिल्ली में, ग्वालियर फोर्ट में, आमेर फोर्ट जयपुर में, या फिर आगरा फोर्ट में। तो क्वेश्चन 7 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए लाल किला दिल्ली में। आज़ाद हिंद फौज आईएनए आज़ाद हिंद फौज के गिरफ्तार सैनिकों एवं अधिकारियों पर अंग्रेज़ों ने लाल किले में नवंबर 1945 में मुकदमा चलाया था। और इसके मुख्य अभियुक्त जो थे वो मेजर शहनवाज खां, कर्नल प्रेम सहगल और कर्नल गुरुदयाल सिंह ढिल्लो थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें दिया गया है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए एवं सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनना है। 2 सूचियां दी गई हैं। पहली सूची में आंदोलन है, दूसरी सूची में इसका वर्ष है कि कब यह आंदोलन शुरू हुआ था। ठीक है, तो देख लिया आंदोलन में क्या क्या है। पाबना आंदोलन, एका आंदोलन, संथाल आंदोलन और थाना भगत आंदोलन। इनके वर्ष हैं 1855 से 1856 तक, 1873 से 1885 तक, 1922 और 1914। नीचे कूट की सहायता से हमें इसका आंसर करना है। तो क्वेश्चन 8 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी 2314। तो इसे एक बार जो है मैच करके भी देख लेते हैं और इसे समझ भी लेते हैं कि कब ये आंदोलन हुए थे। तो देखिए पहला है पाबना आंदोलन जो हुआ है वो 1873 से 1885 के बीच में हुआ है। ठीक है। एका आंदोलन जो हुआ है वो 1922 में हुआ है। संथाल आंदोलन जो है वो 1855 से 1856 के बीच में हुआ है। ये 1856 इसका टाइमिंग रही है संथाल आंदोलन की, विद्रोह की। ताना भगत आंदोलन जो है वो 1914 में हुआ था। तो एक बार देख लें कि इन आंदोलन में हुआ क्या क्या था। ठीक है, तो देखिए जो पाबना आंदोलन जो था ये जो पाबना विद्रोह हुआ था वो बंगाल में 1873 से 1885 ईस्वी के मध्य हुआ था। इस विद्रोह के कारण जमींदारों द्वारा, इसका मेन कारण यही था कि जमींदारों द्वारा जो लगान जो थी उसकी लगान की वृद्धि कर दी गई थी। ठीक है। एका आंदोलन कब हुआ था, ये इसकी टाइमिंग हमने देखी 1921 के लास्ट में और 1922 की शुरुआत में ये हुआ था। इसमें अवध के किसानों ने ये आंदोलन चलाया था। ठीक है। संथाल विद्रोह जो था ये 1855 से 1856 में हुआ था। बंगाल के मुर्शिदाबाद तथा बिहार के भागलपुर जिले में स्थानीय जमींदार और महाजन और अंग्रेज़ों के द्वारा जो अन्याय किया गया था पहाड़ी जनता जो थी उन पर, ठीक है, पहाड़िया जनता पर, तो उन्होंने ये विद्रोह शुरू किया था। फिर लास्ट में है ताना भगत आंदोलन। इस आंदोलन की शुरुआत 1914 में बिहार में हुई थी। ठीक है। इस आंदोलन में मेनली यही था कि जो लगान की जो दर थी वो काफ़ी ज़्यादा कर दी गई थी और चौकीदार कर के विरुद्ध ये जो है आंदोलन किया गया था। ठीक है। तो क्वेश्चन 8 का जो सही आंसर है हमने मैच करके भी देख लिया, वो हमारा बी होगा 2314। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 में है नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था।
ऑप्शंस हैं 1870, 1872, 1874 और 1876। तो क्वेश्चन 9 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी 1872। देखिए, नेटिव मैरिज एक्ट में था क्या? विवाह सुधार की दिशा में प्रथम प्रयास बाल विवाह के तीव्र विरोध के रूप में प्रारंभ हुआ था। बाल विवाह का जो तीव्र विरोध हुआ था उसी से ही विवाह सुधार में जो है उसकी शुरुआत की गई थी। समाज सुधारकों के दबाव में बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाने के लिए 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट पारित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है? ऑप्शंस हैं वाजस्नेयी, मैत्रायणी, तैत्तिरीय या फिर काठक। क्वेश्चन 10 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है वाजस्नेयी। पहले ये देख लें कि यजुर्वेद की संहिताएं जो है वो है क्या। यजुर्वेद क्या है? यजुर्वेद एक कर्मकांडीय वेद है और इसमें विभिन्न यज्ञों से संबंधित अनुष्ठान विधियों का उल्लेख है। यह वेद अंशतः गद्य एवं पद दोनों में रचित है, मतलब कि इसमें आधा गद्य भी होगा और आधा पद भी होगा, दोनों में ही ये लिखा गया है। यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। क्वेश्चन में यहाँ पूछा गया शुक्ल यजुर्वेद की संहिता कौन सी है? ठीक है, तो शुक्ल यजुर्वेद को वाजस्नेयी संहिता भी कहते हैं। तो यहाँ पे इसलिए हमारा जो आंसर मिल गया वो वाजस्नेयी हो गया कि शुक्ल यजुर्वेद को वाजस्नेयी संहिता भी कहते हैं। बाकी जो कृष्ण यजुर्वेद है उसकी 4 शाखाएं हैं। ठीक है, वो कौन कौन सी हैं? काठक, कपिस्थल, मैत्रायणी और तैत्तिरीय। तो यहाँ पे तीनों जो ऑप्शन दिए गए हैं, मैत्रायणी, तैत्तिरीय और काठक, ये तीनों ही जो है वो कृष्ण यजुर्वेद के हैं और वाजस्नेयी जो है वो शुक्ल यजुर्वेद का है। ठीक है, तो आज की वीडियो हमारी यहीं पे ही एंड होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।